जी नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएम तक। मैं हूं रामराज सिंह। अभी भूमि संबंधी काज चल रही है जो कि लंबे पीरियड के बाद ये हो रहा है। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि भूमि से उत्पन्न विवाद को निपटारा कराया जाए, दोबारा इस तरह की विवाद न हो, और बेनामी संपत्ति वाले का तो खैर नहीं रहेगी। जो रियल हकदार हैं, जो ज़मीन के मालिक हैं, उनको ज़मीन सौंपा जाएगा। हर हाल में बेनामी संपत्ति को से बचाया जाएगा और रियल जिनका हक है, जिनका ज़मीन है, उनको ज़मीन सौंपी जाएगी। इस बीच में कुछ सामने बात आ रही है कि जो बहन है उनको हिस्सा कैसे मिलेगी, जो दूर दराज विदेश में रहते हैं उनका कैसे सर्वे होगा। तमाम सवाल है। आज तमाम सवालों के साथ हम अंचलाधिकारी के पास पहुंच रहे हैं, जो कि जनता के सवाल होगी, किसानों की सवाल होगी, जो खेत खलिहान में काम करने वाले हैं, छोटा बड़ा किसान, सबका सवाल का जवाब आज हम लेंगे मैडम से। मैडम, आप एक अंचलाधिकारी हैं, बहुत सारी बीमारी आपके कंधे पर रहती है। फिलहाल इन दिनों काफ़ी ये मामला जोरों से चल रही है सर्वे का, भूमि सर्वे का। सर्वे में मैडम जो लोग बाहर रहते हैं, दूर दराज कमाने जाते हैं, वो कैसे सर्वे कराएंगे? जो लोग बाहर हैं, अपने राज्य में नहीं है, राज्य से बाहर है, उनके लिए सरकार ने ऑनलाइन व्यवस्था की है। 3 फॉर्म है, प्रपत्र 1, प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3। तीनों फॉर्म को भर करके ऑनलाइन कर देना है सर्वे की वेबसाइट पर। तो बाहर से भी अपने फॉर्म को भर के ऑनलाइन कर देंगे और उसी के आधार पर सर्वे होगा। और अपने ज़मीन पर जैसा कि कहा जा रहा है कि उपस्थित रहना है, तो उपस्थित रहना ज़रूरी नहीं है। उपस्थित सिर्फ इसलिए रहना है ताकि अमीन को आपके ज़मीन की पहचान करने में आसानी हो। तो इसके लिए आप किसी प्रतिनिधि के माध्यम से भी ये पहचान करवा सकते हैं। अपने किसी प्रतिनिधि को वहाँ ज़मीन पर भेज सकते हैं अमीन के साथ। स्वयं उपस्थित रहना ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। यानी बाहर रहने वाले भी अपना भूमि का सर्वे करा सकते हैं आराम से। प्रपत्र का क्या है? प्रपत्र का है भूमि का विवरण। जितनी भूमि जो है आपके पास है उसका पूरा विवरण उसमें भरना है। प्रपत्र 2 है, जो स्वयं जमाबंदी रैयत है उनके लिए प्रपत्र 2 भरना है। और जो खतियानी रैयत या वंशज के नाम से भूमि है उनके लिए फॉर्म 3 है, प्रपत्र 3 भरना है। स्व घोषणा है, किसी भी सरपंच के या नोटरी पब्लिक का जरूरत नहीं है। जी हाँ, ये भी बात सामने आ रही है कि अभी सरपंच द्वारा वंशावली बनाने की बात आ रही है। कुछ लोग कह रहे हैं कि नोटरी से बनेगा, इसमें क्या सच्चाई है, कैसे क्या? वंशावली पूरा का पूरा स्व घोषित है। कहीं भी किसी नोटरी या सरपंच या पंचायत सचिव के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। स्व घोषित वंशावली सरकार ने आम जनों की सुविधा के लिए बनाया है ताकि उन्हें सहूलियत हो, कहीं दौड़ना ना पड़े। बहुत अच्छी चीज़ है। यानी किसान कलम उठाएं, अपना मन से अपने हिसाब से बना करके दे देंगे, वो मान्य होगी। अमीन जाएगा प्लॉट पर, देखेगा, वो आम सभा होगी, लोगों से पूछताछ किया जाएगा, उसके बाद ही आगे की कार्रवाई होगी। आपत्ति डालने का भी मौका मिलेगा, बिल्कुल भरपूर मौका मिलेगा। जिन्हें आपत्ति है या गलत तरीके से अगर अमीन ने किसी काम में कोई लिपिकीय भूल हो गई है तो 2-3 मौका मिलेगा लोगों को अपना सुधार करवाने का। अच्छा, ये कब से कब तक चलेगा? क्योंकि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, जो पब्लिक हैं, किसान हैं, कि ऐसा नहीं कि एक शॉर्ट पीरियड हो, इसके बाद में फिर कहानी ख़त्म, लंबा प्रक्रिया, कोर्ट के चक्कर, क्या क्या बहुत तरह के अफवाहें सामने आ रही है। सच्चाई क्या, कितना दिन तक चलेगी? सरकार का जैसा गाइडलाइन है, जितने समय सीमा माननीय मुख्यमंत्री जी ने तय किया है, मैंने फिलहाल पर्याप्त समय है उनके पास। जी बिल्कुल पर्याप्त समय है और उसके लिए स्टाफ और अमीन भी पर्याप्त दिया गया है ताकि जल्द से जल्द हो सके। गांव गंवई में होता है मैडम कि कम पढ़े लिखे लोग किसान होते हैं, उनको जानकारी नहीं रहती है, बिल्कुल लेमैन है। और जहां पढ़े लिखे से लोग सलाह लेते हैं तो ये भी जानकारी नहीं है उन्हें भी कि क्या क्या इसका गाइडलाइन है। गलत तरीके से लोग गलत मार्ग में भेज देते हैं, कहीं कहीं ठगी के शिकार भी लोग बन जाते हैं। उनके लिए क्या संदेश? अपने तीनों फॉर्म को भर के ऑनलाइन कर देना है। आप किसी भी तरह के ठगी के शिकार नहीं होंगे। अगर आपने कहीं फॉर्म जमा किया, मान लीजिए फॉर्म खो जाए, गुम हो जाए, तो ऑनलाइन कर दीजिएगा तो वो पूरे बिहार में दिखेगा। हर कोई आपका फॉर्म देख सकता है, वो सालों साल आपके वेबसाइट पर रहेगा। किसी तरह से कोई आपको मूर्ख नहीं बना सकता है। कोई ये नहीं कह सकता है कि आपका फॉर्म जमा नहीं हुआ या भुला गया। तो बिल्कुल सबसे अच्छा तरीका है कि फॉर्म को भर के ऑनलाइन कर दीजिए।
ऑनलाइन अच्छा तरीका है। सबसे अच्छा, सबसे बेस्ट तरीका यही है। गांव देहात में वो कहते हैं कि ये मेरा ज़मीन है, वो कहते हैं कि मेरा ज़मीन है, दोनों के बीच में ज़मीन विवाद में चला गया है, उसका निदान कैसे होगा? सर्वे के पदाधिकारी अमीन सब जाएंगे ज़मीन पर, और अगर ज्वाइंट है तो संयुक्त खाता होगा। जिस तरह का वहाँ सिचुएशन होगा, आम सभा होगी, बाकी लोगों से पूछताछ किया जाएगा, उसी के आधार पर वंशावली। अगर विवाद है तो विवादित ज़मीन है किसी भी तरह का, तो दखल कब्जा देखा जाएगा उसमें। सर्वे में सबसे प्रमुख चीज़ है दखल कब्जा। और ऐसा भी है कि कोई ज़मीन है जिसकी चौहद्दी पहले कुछ और थी, आज के समय में चौहद्दी चेंज हो गई है, तो सर्वे में वर्तमान चौहद्दी को ही मान्यता है। आम आवाम से क्या अपील करेंगे? सर्वे के बाद कहीं कहीं विवाद भी शुरू हो जाती है, कुछ लोग ऐसे लेमैन हैं जाने अनजाने में गलतियां कर बैठते हैं, उनके लिए क्या सुझाव देंगे? उनके लिए मेरा यही सुझाव है कि किसी भी बिचौलिए के चक्कर में नहीं पड़ना है, इधर उधर नहीं दौड़ना है। सर्वे के पदाधिकारी अमीन सब शिविर में बैठेंगे, आप उनसे आइए, पूछिए। अंचल कार्यालय में भी आपका स्वागत है, यहाँ भी आप पूछताछ कर सकते हैं। भूमि से संबंधित जो भी जानकारी चाहिए यहाँ पूछ सकते हैं। और सबसे ज़रूरी चीज़ मैं लोगों को बताना चाहूँगी कि जब से सर्वे स्टार्ट हुआ है, पब्लिक दौड़ रही है कि मेरा म्यूटेशन नहीं हुआ, म्यूटेशन नहीं हुआ, सर्वे में कैसे होगा। तो मैं एक बात क्लियर करना चाहती हूँ कि जिस ज़मीन का म्यूटेशन नहीं हुआ है या अभी तक पेंडिंग है या 2 महीने पहले ही वो ज़मीन खरीदा गया है, तो उसमें म्यूटेशन की आवश्यकता नहीं है। सर्वे के पदाधिकारी स्वयं सक्षम है इसे करने में, खुद वैलिड हैं, परेशान होने की जरूरत नहीं है उन्हें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सरकार ने सर्वे को पूरा पावर दिया हुआ है। फॉर्मेट कहाँ मिलेगा? ब्लॉक से आकर लोग ले जाएंगे या सर्वे के कर्मी देंगे? सर्वे के कार्यालय से भी आप कलेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन फॉर्म को डाउनलोड कर सकते हैं। जो सर्वे कराने पहुंच रहे हैं गांव में, पंचायत में, उनके पास अवेलेबल रहेगा या खुद किसान खरीद कर रखेंगे? नहीं, अवेलेबल रहेगा सब कुछ, सर्वे ऑफिस में सब अवेलेबल रहेगा। यानी किसान को ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल परेशान नहीं होना है, ये लोगों की सुविधा के लिए बनाया गया है, परेशानी के लिए नहीं बनाया गया है। आपसी सामंजस्य स्थापित करने के लिए या कहीं विवाद क्रिएट ना हो, एक भाईचारा के लिए किस तरह के संदेश देंगे सर्वे के बाद? संदेश यही है कि ज़मीन का मामला जो है बातचीत से सुलझाया जाता है, हर चीज़ का रास्ता होता है और सब चीज़ के लिए एक मार्ग बना हुआ है, एक लॉ बना हुआ है, उसके अकॉर्डिंग चले। किसी कानून को कभी भी अपने हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है भूमि के लिए। अपना पूरा परिचय बताएंगे? मेरा नाम रानी कुमारी, अंचल अधिकारी, नावानगर, बक्सर। जी, तो आप साफ तौर पर सुन रहे हैं, रानी कुमारी जो अंचलाधिकारी नावानगर हैं। हालांकि ये खबर पूरे बिहार में चल रही है, लगभग हर जगह का एक ही रूल और नियम है कि कभी भी विवाद होने से बचाएं। आपका ज़मीन है, आप ही को होकर रहेगा, किसी के बहकावे में नहीं आए। और जो सर्वे कर्मी हैं उनके पास भी डॉक्यूमेंट उपलब्ध है, उनसे सिफारिश करके आप अपना सर्वे करा सकते हैं। जो बाहर में है वो भी ऑनलाइन करा सकते हैं, किसान भी करा सकते हैं। कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी सुविधा है, प्रपत्र का और ख का प्रावधान है। ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बिचौलिया में के चक्कर में न पड़ें और किसी के बहकावे में नहीं आए। अपना ज़मीन को सर्वे कराएं और आप अपना असली ज़मीन के जो हकदार हैं, जो उसके मालिक हैं, उनकी ज़मीन मिलेगी। फिलहाल इस खबरों के साथ बने रहें। PM तक के लिए मैं हूँ रामराज सिंह, नावानगर, बक्सर। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं PM तक, मैं हूँ रामराज सिंह। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का सपना है कि भूमि से उत्पन्न विवाद को निपटारा कराया जाए, दोबारा इस तरह की विवाद न हो। और बेनामी संपत्ति वाले का तो खैर